नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझने वाले हैं कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, तो इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट रूप से इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, शुक्र देवता एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, चतुर्थ भाव में दिशा बली होते हैं, स्त्री ग्रह की श्रेणी में इनको रखा जाता है। चंद्रमा के समान ये भी स्त्री हैं, चंद्रमा के समान ये भी जल तत्व हैं, चंद्रमा के समान ये भी चतुर्थ भाव में दिशा बली हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के हो जाते हैं। शुक्र को ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है और शुक्र सामान्यतः एक बड़ी कॉमन योग बनाते हैं लक्ष्मी नारायण, क्योंकि बुध के आगे पीछे ये ज़्यादा मूव करते हैं, तो जब भी साथ में आते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और हमारे भारत देश की जो कुंडली बनती है उनके लग्न अधिपति भी हैं। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न में शुक्र देवता को द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक माना गया है, जो कि मारक कहा जाता है। द्वितीय भाव प्रबल मारक बनता है, सप्तम भी अष्टम से द्वादश होने के कारण मारक बन जाता है। तो ये मारक भाव के स्वामी हैं, लेकिन धन के मालिक होकर अभी आपके कार्य व्यवसाय में गोचर करने वाले हैं। साथ में ये मंगल भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, सूर्य तो राशि परिवर्तन कर जाएंगे एक ही दिन के बाद। तो ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर एक अच्छे परिणाम मेष लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला है। जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मेष लग्न के हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से कोई एक लिंक बनेगा जिसमें उनके कार्य व्यवसाय के पूर्ण होने की संभावना पूरी तरीके से स्पष्ट है। और धन का मालिक क्योंकि कार्य व्यवसाय में जा रहा है, तो कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्ति भी आपको कराने वाला है। साथ में चतुर्थ भाव को भी शुक्र देवता यहाँ पर देखने वाले हैं और अपने मित्र शनि की राशि में जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर धन से सुख की प्राप्ति भी ये कराने वाले हैं। तो हर तरीके से शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा मैं इसको ख़राब नहीं मानूंगा। ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। ऐश्वर्य, मानसिक तनाव जो रहेंगे ये सब, ऐश्वर्य बढ़ेगा, मानसिक तनाव कम होगा और हर तरीके से लाभप्रद देने वाला होगा। विशेष रूप से फाइनेंशियल कंडीशन जो रहेगी शुक्र के कारण यहाँ पर आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश राशि परिवर्तन कर रहा है और ये भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र, बुध और मंगल की एक साथ त्रिकोणीय युति जो बन रही है वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। लग्नेश कभी भी भाग्य में चला जाए तो वैसे भी भाग्य का बढ़ना, पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थी तो उससे रिलैक्सेशन देना, और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभ की स्थिति यहाँ पर शुक्र राशि परिवर्तन के कारण दे रहे हैं। शुक्र आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी देखेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। षष्ठेश होकर, क्योंकि षष्ठेश का दोष नहीं लगता यहाँ पर, छठवें घर के मालिक है लेकिन लग्नेश है, लग्नेश को कभी भी किसी भी घर का दोष नहीं लगता है, तो छठवें घर के मालिक हैं। न्यायिक मामलों में सफलता यहाँ पर देंगे। किसी प्रकार के लीगल केसेस में परेशानी चल रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ, क्योंकि अभी तक शुक्र जो है आपके अष्टम में गोचर कर रहे थे, बहुत सारी परेशानियाँ वृषभ लग्न वाले जातकों को देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब ये परेशानी ख़त्म हो रही है और ये आपके लगन भाव से भाग्य भाव में जा रहे हैं और भाग्य में जाने के कारण भाग्य का सहयोग मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बुध के लगन यानी मिथुन लग्न की बात करते हैं, क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, बुध देवता को डिपार्टमेंट एक तो चतुर्थ भाव का सुख का मिला हुआ है जहाँ पर केतु इस समय गोचर कर रहे हैं, और साथ में आपके लग्न भाव यानी लग्नेश तो होते हैं, लेकिन शुक्र देवता का जो डिपार्टमेंट है वो द्वादश भाव का डिपार्टमेंट है, पंचम भाव का डिपार्टमेंट, और ये अष्टम में जा रहे हैं। तो सबसे पहले संतान को किसी ना किसी प्रकार की परेशानी ये देंगे अगर आपका लगन मिथुन लगन बनता है। मिथुन लगन बनता है तो संतान को परेशानी देना, और साथ में
परिवार में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उग्र मंगल के साथ अष्टम में जाकर बैठे हैं। वाहन चलाते समय भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको विद्या अर्जन करने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। केवल शुक्र का बीज मंत्र, बुध का बीज मंत्र अगर आप इस समय करते हैं तो आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। और जल का सेवन खूब कीजिए, नहीं तो यूरिन रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फेक्शन के होने के कारण परेशानी होगी। महिलाएं हैं तो गायनों की परेशानी यहाँ पर अकस्मात बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल मिथुन लग्न के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न में शुक्र देवता, जो कि एक प्रकार से कहा जाए उदासीन ग्रह होते हैं। अब ये डिपेंड करता है पंचदा मैत्री में किस भाव में किस तरीके के हैं, मित्र में हैं, शत्रु में हैं या उदासीन है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो ये उदासीन स्वभाव मिला है, क्योंकि सुख का मालिक मिला है, इनकम का मालिक मिला है, और ये सीधा आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, आपके पार्टनरशिप में जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाना, और पार्टनरशिप में कोई नया काम आप इस समय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। जहाँ पर मंगल आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करेगा, किसी प्रकार से कहा जाए पिंपल्स इत्यादि का बढ़ना उत्पन्न कर सकता है मंगल। वहीं पर शुक्र इसको कम करने का पूरा प्रयास करेगा। इस समय अगर आप किसी प्रकार का भूमि वाहन मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रबल योग यहाँ पर बनता है, और निश्चित रूप से आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे। इस समय जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको बेहद बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन शुभ है। और यहाँ पर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रह रहे हैं प्रतिदिन तो ये प्रभाव, इसकी जो शुभता रहेगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होने वाला है। देखिए, सिंह लग्न में सबसे परेशानी क्या है कि एक तो जो चेस्ट का हाउस होता है उसका जो मालिक है वो रोग में जाकर विदेश को देख रहा है, खर्च को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है। तो कई लोगों के तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना स्वाभाविक है, जो कि सिंह लग्न वाले जातक हैं उनके लिए, मंगल के कारण, अकेला मंगल के कारण। और शुक्र जो है आपके कार्य व्यवसाय के मालिक हैं, शुक्र आपके पराक्रम के मालिक है, और वो भी खर्च को देखने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस समय आपके कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत सारी यात्राएं होंगी, और छोटे भाई बहनों को लेकर भी खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इस समय छोटे भाई बहनों का जो सहयोग रहेगा, हालांकि मिलेंगे, मित्र रिश्तेदार आपको सहयोगी सिद्ध होंगे, लेकिन खर्च की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय केवल और केवल हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। और आदित्य हृदय स्रोत तो एक ऐसा पाठ है जो सिंह लग्न में हमेशा करते रहना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को ज़्यादा दिखा रहा है। हेल्थ इश्यूज सिंह लग्न में ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर शुक्र, क्योंकि शुक्र गायनों के लिए, महिलाएं अगर हैं तो गायनों की परेशानी उत्पन्न करता है, नहीं तो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन यहाँ पे डेवलप कर सकता है। तो कार्य व्यवसाय में काफ़ी हलचल होने वाली है, काफ़ी दौड़ भाग स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। जल का सेवन खूब कीजिए। सिंह लग्न के बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव होने वाला है। देखिए, कन्या लग्न में जो ही आपका केतु बैठा हुआ है, और साथ में शुक्र जो आपके अत्यंत योग कारक माने जाते हैं, भाग्य के नवम त्रिकोण के मालिक है, द्वितीय भाव के मालिक है, लेकिन पंचम में जा रहे हैं। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, बेहद अच्छा परिणाम आपको देगा। आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, विवाह के समाचार आपको मिल सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं। और कुल मिलाकर पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो आपको बेहद अच्छे परिणाम शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर लेकर आने वाला है। शुक्र क्योंकि ऐश्वर्य का देवता है तो लग्जरीज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जो रहेंगे आपके बहुत ही अच्छे बढ़ने वाले हैं। और भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग मिलने के कारण छोटी मोटी यात्राएं, और वो भी धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। कुल मिलाकर ये राशि परिवर्तन धन के लिए भी अच्छा है और कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। हर तरीके से ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। केवल मंगल जो पंचम में जाकर उच्च के हो गए हैं उनके लिए भी आपको बुध का अगर आप बीज मंत्र कर सकते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है।
तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए जो लग्नेश है, आपके शुक्र देवता है, दशम भाव में है, दिशा बली है, बेहद ही अच्छा रिजल्ट देने वाला। किस चीज़ को लेकर रिजल्ट देना? ये सुख भाव को बढ़ाने वाले हैं। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते कर सकते हैं, भले ही अष्टमेश भी है ये, तो ऐसा लग रहा होगा कि रुकावट भी करेंगे। तो निश्चित रूप से दोष तो नहीं लगता, लेकिन हर काम में रुकावट के बाद ही चीज़ें बनेंगी। लेकिन पहले के रिस्पेक्ट में टाइम अभी आपका ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगी और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याएं जो तुला लग्न में चल रही थी वो समाप्त होगी और हर तरीके से एक अच्छा परिणाम यहाँ पर तुला लग्न वाले जातकों के लिए भी शुक्र का राशि परिवर्तन देने वाला है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न में सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि आपका लग्नेश उच्च का होकर अपने ही कारक भाव में जाकर बैठा है, लेकिन निगेटिव भी यहाँ पर बना देता है कि आपकी वाणी को उग्र कर देता है, आपको ज़िद्दी बना देता है। मेहनती तो आप रहेंगे लेकिन ज़िद्दी भी बना देगा। ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स आप इसको कह सकते हैं। लेकिन शुक्र आपके लिए एकदम से कहा जाए तो सप्तमेश और द्वादशेश होकर ये खुद तृतीय भाव में जाकर गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में मंगल के साथ रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे। तो इनका जो प्रभाव रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन जो रहेंगे उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी और कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी यात्रा के योग भी ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। विदेशों से लाभान्वित करेंगे। विदेश में कोई भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी तो वो जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो आपको पुनः प्राप्त होंगी। मतलब कार्य व्यवसाय में अगर कोई अड़चनें आ रही थी तो अड़चनें दूर होंगी, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ में आपके जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का भी जो रिलेशन आपके साथ रहेगा वो अच्छा होगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी और धर्म के प्रति झुकाव भी आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन नहीं है, केवल वाणी उग्र ना हो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इस समय छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे, मित्र रिश्तेदारों के साथ रिलेशन अच्छा होना और पराक्रम का बढ़ जाना, ये सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में अभी भी मैं कहूँगा कि मंगल जो उच्च के और नीच दृष्टि आयु पर डाल रहे हैं, तो वाहन संबंधित दुर्घटना के योग तो अभी भी मंगल देवता कर रहे हैं। लेकिन शुक्र जो होते हैं वो आपके लग्न के शत्रु हैं, षष्ठेश है, रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, एकादशेश होकर और खुद धन भाव में जाकर बैठ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, रोग को लेकर अष्टम में देख रहे हैं, इनकम को लेकर अष्टम में देख रहे हैं। तो अष्टम का मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। तो रोग को लेकर गले में बैठ जाना, तो गले संबंधित किसी प्रकार की रोग हो जाना और निश्चित रूप से यहाँ पर गायनों की परेशानी उत्पन्न होना, यूरिन रिलेटेड परेशानी का डेवलपमेंट हो जाना। तो वाटर इनटेक शुड बी वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय खूब पानी आपको पीना चाहिए। इसके अलावा जो शुक्र देवता है वो आपके धन को, मतलब जो इनकम है वो इनकम के सोर्स में भी कुछ परेशानी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर धनु लग्न में ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है और इसके लिए उपाय आपको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए या गुरु का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि आने वाला जो समय है वो शुक्र के निगेटिव प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर सके। इस समय बिल्कुल भी ऑरेंज कलर ना पहने। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में शुक्र देवता क्योंकि दशमेश होकर लगन में जा रहे हैं और साथ में पंचमेश होकर लगन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले पंचमेश मतलब प्रेम प्रसंग को लेकर लग्न में बैठना, संतान को लेकर लग्न में बैठना, तो प्रेम प्रसंग में वृद्धि होना, संतान को लेकर जो मानसिक परेशानी चल रही थी वो खत्म होना, संतान का सहयोग मिलना, कार्य व्यवसाय को लेकर एक नया अध्याय प्रारंभ करना, पुरानी परेशानियों का खत्म होना और कार्य व्यवसाय में और पार्टनरशिप को लेकर भी चीज़ें अब पहले के रिस्पेक्ट में अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हर तरीके से शुक्र क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, पंचमेश और दशमेश दोनों बनते हैं, तो बेहद अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। प्रेम प्रसंग यहाँ पर आपके निश्चित रूप से बढ़ाएंगे क्योंकि पंचमेश होकर सप्तम को भी देखेंगे, तो जिनके विवाह नहीं हुए थे, अविवाहित है, ऐसे मकर लगन वाले जातकों के विवाह के प्रस्ताव भी ये 7 मार्च तक, जब तक ये रहेंगे इस लगन वाले पोजीशन पर,
तब तक आपको नेम फेम भी देंगे और विवाह के रिश्ते भी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मकर लगन में ये प्रभाव बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में जो शनि शुक्र देव हैं, वो आपके सुख के मालिक होकर द्वादश में चले गए। आपकी छोटी मोटी यात्राएं भाग्य के मालिक होकर व्यय में चले गए। तो लग्जरी पर खर्च होना, मकान अगर आपके बिक नहीं रहे थे तो मकान के सेल ऑफ करने की कंडीशन हो सकती है। मकान को ऐश्वर्यपूर्ण बनाने के लिए आपके बहुत लंबे खर्च हो सकते हैं, यानी रिनोवेशन इत्यादि के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। अगर इस अवधि में वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी खर्च, यानी खर्च की अधिकता बढ़ेगी। और साथ में महिलाएं हैं तो गायनों की परेशानी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी मैं कहूँगा पानी खूब पीजिएगा, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और ओवरऑल जो शुक्र है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर ना ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मंगल के साथ भी युति कर रहे हैं, बुध के साथ भी युति कर रहे हैं, द्वादश में चले गए, तो न्यायिक मामलों को लेकर भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि खर्च की अधिकता है। उपाय के लिए शनि का केवल बीज मंत्र कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। अब हम अंतिम लग्न की बात करेंगे, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए पूरा राशि परिवर्तन शुक्र का कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन लग्न के लिए शुक्र को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो होता है आपके लग्नेश के ही एंटी होते हैं और अष्टमेश की संज्ञा, अष्टम को लेकर इनकम में जाकर बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आय के साधन को लेकर काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अष्टम को लेकर संतान को भी देखेंगे, इसलिए संतान के साथ वाद विवाद होना, संतान के साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ परेशानियां जो है, संतान या तो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं और उस कारण से आपकी इनकम को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होने वाली हैं। मानसिक परेशानी भी इस समय काफ़ी तेज़ी से मीन लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र देवता देने वाले हैं, लेकिन जो मंगल हैं वो फाइनेंस को उतना ही पूरा करेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, जो पैसे होंगे संतान के ऊपर खर्च होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आने वाला है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है, मेहनत भी काफ़ी करना पड़ेगा इनकम के लिए, और संतान को लेकर ही सारी परेशानी दिख रही है। उधर संबंधित किसी ज़्यादा बड़े परेशानी में आप काफ़ी दिनों से हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।